पैदा ही नहीं होने देती, वचन को जान फलने नहीं देती। हालेलुया। वो दुखों तकलीफों में आके गुल जाते हैं, प्रभु मेरी तो समस्या ठीक नहीं हुई, मेरे ऊपर तो ये कर्जा चल रहा है, बस वो वहीं पर सीमित होकर रह जाते हैं। हालेलुया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पथरीली जमीन में बस एक दो बार चर्च आए, एक दो बार प्रार्थना सुनी, एक दो बार प्रार्थना करी, कुछ आराम मिला, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आते। ये पथरीली जमीन वाले जिनको दोबारा पानी वचन नहीं मिला। हालेलुया। और फिर कुछ लोग कैसे होते हैं, प्रभु कहते हैं कि कुछ लोग रास्ते के किनारे के होते हैं। हालेलुया। जो क्या कर देते हैं, शैतान के द्वारा उनका बीज चुरा लिया जाता है, शैतान के द्वारा उनके बीज को खत्म कर दिया जाता है, वो नष्ट हो जाता, जल्दी वो फल ही लेके नहीं आते। हालेलुया। पर कुछ अच्छी भूमि वाले लोग होते हैं। आमीन। और वो क्या करते हैं, कोई 30 गुना फल लेकर आता है। कोई जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको मान लेते हैं, वो कैसे होते हैं, वो अच्छी भूमि के लोग होते हैं। आमीन। तो जब आप वचन सुनने जा रहे हैं तो वचन को सुने भी, ग्रहण भी करें और इसे माने भी। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु ये जो त्योहार है, ये पर्व है, किसके हैं? किसके हैं पर्व? प्रभु के पर्व हैं। आमीन। ये प्रभु के पर्व हैं, ये प्रभु की ओर से आया है, और प्रभु की ओर से आया है तो ये प्रोफेटिक है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी से भरा हुआ है। आमीन। क्या आप सब चाहते हैं कि आपके लिए भविष्यवाणी करी जाए? सब लोग चाहते हैं भविष्यवाणी मेरे लिए कोई पास्टर कुछ बोल दे। हालेलुया। भविष्यवाणी करे, सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। आमीन। बाइबल लिखा कि यीशु की गवाही परमेश्वर भविष्यवाणी की आत्मा है। आमीन। यीशु की गवाही क्या है? भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। असली भविष्यवाणी ये है जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। आमीन। ये प्रभु के पर्व है। आमीन। किसी देश के, किसी कौम के, किसी जाति के नहीं, ये प्रभु के पर्व हैं। और प्रभु ने 7 पर्व कहा था कि ये 7 पर्व होंगे। आमीन। इन 7 पर्वों का प्रचार करो, इन 7 पर्वों को मनाओ। ये 7 पर्व क्या करेंगे? ये 7 पर्व समयों को बताएंगे, समयों के ठहराए गए हैं। हालेलुया। फिर यहोवा के पर्व जिनमें एक एक ठहराए हुए समय में पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। आमीन। ये समयों के अनुसार ठहराए गए हैं। आमीन। एक एक नियत समय पर पूरे होंगे। हालेलुया। और इजरायली लोग तो नॉर्मली इन त्योहारों को, पर्वों के अनुसार मनाते आए, समय समय पर मनाते आए। पर सबसे पहला क्या आता है? पास ओवर। हालेलुया। सो सबसे पहला जो त्योहार है, वो पर्व है, वो कौन सा है? पास ओवर। पहले महीने के 14वें दिन को गुधोली के समय यहोवा का फसा हुआ करे। आमीन। तो सबसे पहला, आज हम पहले के बारे जाने जा रहे हैं। ये पहला जो त्योहार है, ये कौन सा त्योहार है? पास ओवर। कहें पास ओवर। पास ओवर। हालेलुया। या फिर इसे बाइबल की हिंदी भाषा में बोलेंगे फसा का त्योहार। हालेलुया। कौन सा त्योहार? फसा का त्योहार। आमीन। हालेलुया। फसा का त्योहार आपके लिए, मेरे लिए, जब आप यीशु मसीह में नए आए हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। फसा का त्योहार आप सबको आजाद करने वाला है। हालेलुया। फसा का त्योहार आप सबको फ्री करने वाला त्योहार है। हालेलुया। फसा का त्योहार आप सबको आशीष करने वाला त्योहार है। हालेलुया। इसके साथ आपकी आशीष जुड़ी हुई है। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो ये 7 फीस्ट हैं प्रभु के। हालेलुया। कितने? 7 पर्व यहोवा के। आमीन। प्रभु के 7 पर्व हैं। हालेलुया। सबसे पहला कौन सा है? पास ओवर। कहें पास ओवर। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? ऑफ अनलीवेंड ब्रेड। हालेलुया। अखमीरी रोटी का पर्व। दूसरा पर्व कौन सा है? अखमीरी। बोले अखमीरी, जिसमें खमीर ना हो। हालेलुया। और तीसरा है फर्स्ट फ्रूट, पहले फलों का त्योहार। हालेलुया। पहले फलों का त्योहार। आमीन। और उसके बाद है पेंटेकोस्ट। क्या है? पेंटेकोस्ट को पेंटेकोस्ट ही बोलेंगे। हालेलुया। इसका हिंदी का भी तर्जुमा यही है। उसके बाद आता है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरियों का पर्व। कौन सा पर्व? तुरी क्या पड़े हालेलुया। जो बाजा हो जाते हैं, ट्रम्पेट उसको बोलते हैं तुरही। आमीन। तुरियों का पर्व। और उसके बाद आता है डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का दिन। प्रायश्चित का दिन। कहें सब प्रायश्चित का दिन। और फिर लास्ट में आता है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, तंबुओं का पर्व। कहें तंबुओं का पर्व। हालेलुया। तो ये 7 पर्व हैं प्रभु के। आमीन। ये क्या है? 7 पर्व हैं प्रभु के। हालेलुया। और इन 7, जब 7वां पर्व हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा। हालेलुया।
जब 7वां पर्व हो जाएगा तो उस समय अंतिम समय होगा, दुनिया का अंत हो जाएगा और उसके बाद प्रभु का राज्य हो जाएगा सब जगह। हालेलुया, हालेलुया। पर ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं आज 7 पर्वों में से, और इन 7 पर्वों में जब हम 3 या 4 को पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा ये समय खत्म हो चुका है। आमीन, हालेलुया। और अभी जो समय चल रहा है वो समय चल रहा है पेंटिकोस्ट के पर्व का। हालेलुया, पेंटिकोस्ट के पर्व का, यानी कि चौथे त्योहार के ऊपर अभी इस समय हम खड़े हैं दुनिया में। हालेलुया। और जब 5वां त्योहार होगा, अब 5वां त्योहार, 5वें पर्व का समय आने वाला है। हालेलुया। चौथा पर्व जो है वो खत्म होने वाला है, वो समय खत्म होने वाला है, 5वां त्योहार चलने वाला है। हालेलुया। और जब 5वां त्योहार चलेगा यहां दुनिया में कुछ बड़ा बदलाव होगा। हालेलुया। इस संसार में कुछ बड़ा बदलाव होगा। आमीन, बड़ा चेंज आपको दिखने को मिलेगा। हालेलुया। तो अभी मैं एक्साइटमेंट को अपनी को रोक लेता हूं, अभी उनके बारे नहीं बताऊंगा, पहले के बारे में बताऊंगा। आमीन। तो पहला पर्व जो कौन सा है? फसह का पर्व। कहे फसह का पर्व, पास ओवर। हालेलुया। पास ओवर का मतलब कहते हैं पास हो जाना। हालेलुया, मेरे ऊपर से पास हो गया। आमीन, हालेलुया। मान लीजिए कोई बच्चा हो यहां से गया हो, आओ भी, कोई भी आ जाओ। हाँ ठीक है, धीरज भाई उधर को मुंह खड़े हो। हालेलुया। मान लीजिए ये एक रॉकेट है। हालेलुया। ये पेन क्या है? एक रॉकेट है, और मैं धीरज के ऊपर इसको मार रहा हूं और किसी भी तरह से ये धीरज को ना लग के इसके ऊपर से पास हो जाता है। हालेलुया। तो इसे क्या बोलेंगे? पास ओवर। हालेलुया। इसे क्या बोलेंगे? पास ओवर। ये पास हो गया है। हालेलुया। इसके ऊपर से पास हो गया। जब हम गाड़ी आगे निकालते किसी से तो उसे भी क्या करते हैं? पास करना। हालेलुया। यानी कि हम उसके पास नहीं कर रहे बल्कि उससे आगे ले जा रहे हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार ये रॉकेट है, मान लीजिए रॉकेट या कोई गोली है बंदूक की, तो इसको परारी पर इसके ऊपर से पास होकर चली गई है, इसे बोलते हैं पास ओवर। हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया। तो इसे क्या बोलते हैं? पास ओवर। आमीन, हालेलुया। पास ओवर की रात जब ऐसा हो रहा था, ये उस समय की बात है जब इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में 400 साल तक कैद थे। हालेलुया। 400 साल तक उनके ऊपर दुख दिया जा रहा था मिस्र के राजा की तरफ से, बहुत ज्यादा उनसे मेहनत करवाई जाती थी, वो गुलाम थे। आपने देखा कि हमारा देश गुलाम था, सब जानते गुलाम था हमारा देश। कितने साल तक? 200 साल तक हमारे देश ने गुलामी करी अंग्रेजों की। हालेलुया। और गुलाम था, बहुत मेहनत करते थे, बुरा हाल करते थे। हालेलुया। हम देखते मूवीज में बुरा व्यवहार किया जाता था हम इंडिया के लोगों के साथ। हालेलुया। और फिर हमारा सारा सोना चांदी भी लूट लिया, सब लेके चले गए यहां से। हालेलुया। पर अब ये जो देश है, मिस्र देश है, ये बहुत खतरनाक था और इनके पास बहुत सारी तंत्र विद्या भी थी, जादूगरी भी थी, सब तरह की सामर्थ्य थी। तो अब ये क्या करते थे? उन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। और 400 साल तक, कितने साल तक? 400 साल तक ये लोग गुलाम रहे, बहुत दुख में थे, परेशानी में थे, जबकि है किसके सेवक? लोग प्रभु के लोग थे। आमीन। तो परमेश्वर ने एक अपने सेवक मूसा को भेजा और मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ्य से मिस्र में बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। उसने कभी उनके पानी को लाल खून बना दिया, सारे देश के पानी क्या बन गया? खून बन गया। सारे देश में टिड्डियां भेज दी, मच्छर भेज दिए। हालेलुया। मेंढक आ गए सारे देश में। हालेलुया। इतना बुरा हाल, उनके पशु मर गए, उनके खेत बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। और लास्ट में परमेश्वर ने कहा कि मैं एक विपत्ति और मिस्र पर भेजूंगा और वो मेरे लोगों को आजाद कर देगा। हालेलुया। एक विपत्ति में और भेजूंगा मिस्र पर, और मिस्र का राजा तुम्हें क्या कर देगा? गुलामी से। और वो विपत्ति क्या थी? कि मिस्र के राजा से लेकर उसके गुलामों तक के सबके बच्चे, कौन से बच्चे? जेठे बच्चे, पहलोठे बच्चे मर जाएंगे। हालेलुया। सबके पहलोठे बच्चे मर जाएंगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसी सजा मिस्र के लोगों को दूंगा। हालेलुया। उन्होंने मेरे लोगों को मारा, मेरे लोगों को सताया, 400 साल तक दुख दिया, तकलीफ दी। अब मैं क्या करूंगा? मैं मिस्र के राजा और उसके सेवकों के बच्चों तक को क्या करूंगा? सजा दूंगा। यहां तक कि उनके पशुओं के बच्चे भी, पहलोठे बच्चे भी मर जाएंगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर। आमीन।
वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आमीन। यदि आप उसके लोग हैं, यदि आपने उस पर भरोसा कर लिया है, वो परमेश्वर आपके लिए भी ऐसी ही जलन रखता है। हालेलुया। वो ऐसी जलन आपके लिए भी रखता है। अगर कोई आपको दुख देगा, आपको परेशान करेगा, वो आपके लिए भी ऐसी ही जलन रखता है। आमीन। प्रीति बहुत खुश हो जा रही। हालेलुया। किसको मरवाने की कोशिश कर रही है तो? हालेलुया। ऐसे नहीं सोचना किसी को मरवाना नहीं है। आमीन। प्रभु कह रहे कि सबको क्षमा कर दो। आमीन। सबको क्या कर दें? क्षमा कर दें। आमीन। इसी टाइम हाथ उठाकर क्षमा कर दे। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु बहुत सामर्थी परमेश्वर, जलन रखने भस्म करने वाली आग है। आमीन। हालेलुया। लक्ष्मी तो नहीं मरवाने की कोशिश की तो? ठीक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि हमारा परमेश्वर सचमुच जलन रखने वाली आग है और भस्म करने वाली आग है। आमीन। लिखा है वो विरोधियों को किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर देगा और भस्म कर डालेगी। वो ऐसी आग है जो विरोधियों को क्या करती है? भस्म कर देती है। आमीन। तो मिस्र के राजा के ऊपर परमेश्वर ने कहा मैं एक लास्ट विपत्ति लेकर आऊंगा और उसमें उसके पहला बेटा मर जाएगा और उसके सेवकों तक के सारे पहलौठे बच्चे मर जाएंगे, उनके पशुओं के भी पहलौठे बच्चे मर जाएंगे। ये विपत्ति बहुत भारी थी। हालेलुया। और जो इजरायली लोग मिस्र में रह रहे उनका क्या होगा? हालेलुया। जो इस्राएली लोग मिस्र में रह रहे थे उनका क्या होगा? परमेश्वर ने कहा कि तुम सब एक एक, आप आइए मेरे साथ वचन को पढ़ लेंगे। एक निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय और 21 वचन से देखिए, लिखा ऐसे लिखा है, फसह का पहला पर्व। तब यहोवा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना ले लो। तुम सब क्या करो? अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना ले लो। आमीन। हालेलुया। और फसह का पर्व फसह का बलि पशु करना, पशु को क्या करना? बलि करना। आमीन। फसह के पशु को क्या करना? फसह के पर्व के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक मेमना चाहिए। कहे क्या चाहिए? मेमना चाहिए। एक पर्व, फसह का पर्व मनाने के लिए क्या चाहिए? मेमना चाहिए। आमीन। और मेमने को क्या करना? अपने अपने कुल के अनुसार ले लेना और उसको पशु को क्या करना? फसह के दिन क्या करना? बलि करना। सब बोलो बलि करना। बलि करना। आमीन। बलि क्यों करना है आगे बताऊंगा। उसके बाद आगे लिखा है और उसका जो लहू तसले में होगा और जूफा का एक एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले के लहू से द्वार के चौखटों के सिरों पर और दोनों अलंगों पर कुछ लगा देना और भोर तक तुम में से कोई भी बाहर ना निकले। हालेलुया। तो क्या करना? उस बलि पशु को बलि कर देना। फसह के पर्व के दिन पशु, एक बकरा लेना, एक मेमना लेना, चाहे भेड़ों में से लो चाहे बकरियों में से लो, पर एक एक मेमना लेना। वो 1 साल का नर हो, उस मेमने को लेना। बकरी नहीं लेना, भेड़ नहीं लेना, भेड़ा लेना है और मेढा लेना है। हालेलुया। तो अब क्या होना? वो नर होने चाहिए। आमीन। 1 साल के। हालेलुया। और अब 1 साल के वो नर हो और उनको क्या करना? फसह के दिन क्या करना? बलि करना और उनका जो खून होगा वो खून तसले में निकाल लेना। हालेलुया। तो एक जूफा यानी कि एक ब्रश बनाना और उस ब्रश को खून में डुबोना। जिस जिस घर में इजरायली लोग रहेंगे उनके घरों के चौखटों पर भी और आलंगों पर भी लहू लगा देना। आमीन। चौखटों और आलंगों का मतलब कैसे हुआ? एक सीधी लाइन और एक टेढ़ी लाइन। हालेलुया। जब हम दोनों लाइनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? क्या बनती है? क्रॉस बना देना। आमीन। तो सब क्या करना? सब घरों पे क्रॉस बना देना। आमीन। सब घरों पे क्या बना देना? जब हम आपको प्रार्थना का जल देते हैं, प्रार्थना का तेल देते हैं, तो हम भी क्या कहते हैं कि इसको अपने घर पे क्रॉस बना लेना। हालेलुया। इससे अपने घर पे क्या बना लेना? क्रॉस बना लेना। आमीन। तो क्या होगा जब क्रॉस बन जाएगी? क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, पर जहां जहां जिन चौखटों के सिरों पर और दोनों अलंगों पर लहू को लगा हुआ देखेगा वहां वहां उस द्वार को पास कर जाएगा। हालेलुया। प्रभु क्या कर जाएगा? उन घरों को पास कर जाएगा। आमीन। पास ओवर, यही है पास ओवर। आमीन। कि प्रभु जब मिस्र के राजा के बच्चे को मारेगा, उसके दासों के बच्चे को मारेगा, मिस्रियों के पहले बच्चे मरेंगे, तो
तुम्हारे घर में वो मारने वाला दूत नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हारे घरों को पास कर जाएगा। हालेलुया। वो तुम्हारे घरों के ऊपर से चला जाएगा, पास कर जाएगा। आमीन। जिन घरों पर लहू लगा हुआ देखेगा, आमीन, जिन घरों पर लहू की वो क्रॉस बनी होगी, आमीन, हालेलुया, उन घरों से प्रभु पार कर जाएगा। आमीन, हालेलुया। उन घरों को प्रभु क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। आमीन। वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाला तुम्हारे घरों में मारने के लिए नहीं जाने देगा। हालेलुया। नाश करने वाला मारने के लिए तुम्हारे घरों में नहीं जाएगा। आमीन, हालेलुया। जब कोरोना का समय चल रहा था तो हम सबों को कह रहे थे यीशु मसीह का वचन अपने घरों में लगाओ। हालेलुया। प्रभु का तेल लगाओ, प्रभु का लहू लगाओ। हालेलुया। कोरोना आपके घरों में नहीं आएगा। आमीन। और जितने लोगों ने लगाया सचमुच उनके घरों में नहीं आ सका यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। ये उसी की तरह का था, एक वायरस की तरह था जो मिस्र में छोड़ दिया गया था, और वो मिस्र में घरों में गया और राजा के पहले बच्चे को मारा और उसके नौकरों के सारी प्रजा के बच्चों को मारा। सारे मिस्र में हाहाकार मच गया। हालेलुया। क्योंकि एक भी घर ऐसा नहीं था जिसमें कोई मरा नहीं था। हालेलुया। एक ही रात में पूरे देश में हाहाकार मच गया, सब लोगों के घर में मौत हो गई। पर इजराइलियों के घरों में, जिनके घरों पे वो लहू की क्रॉस बनी हुई थी, हालेलुया, उस घर में कोई भी नहीं मरा था। हालेलुया। वो रात उनके लिए आजादी की रात हो गई। आमीन। वो रात उनके लिए डिलीवरेंस की रात हो गई। आमीन। और अगली सुबह वो आजाद हो गए। हालेलुया। अगली ही सुबह वो आजाद हो गए। राजा ने कहा जाओ, अपने बच्चे ले जाओ, अपना घर ले जाओ, अपनी जो जो चीजें हैं वो सब ले जाओ। आमीन। और मेरे लोगों से भी सोना चांदी लेकर जाओ, पर यहां से चले जाओ। आमीन। उसी फसा की रात वो क्या हो गए? आजाद हो गए, फ्री हो गए। हालेलुया। तो ये था फसा का त्योहार। आमीन। और परमेश्वर ने बाद में कहा महीने के साल के पहले महीने में 14वें दिन को तुम ये त्योहार मनाया करना। आमीन। 14वें दिन को तुम ये त्योहार मनाया करना। सबसे पहला पर्व क्या है? फसा का पर्व। आमीन। तुम याद रखना कि कैसे वो नाश करने वाला तुम्हारे घरों से पास होके मिस्रियों पर चला गया, पर तुम्हारे पास नहीं आया। आमीन, हालेलुया। ये था फसा का त्योहार। आमीन। ये फसा का त्योहार था और उसमें क्या करते थे? वो फसा का एक मेमना लेते थे और उसको अपने लिए बलिदान किया करते थे। आमीन। ये था फसा का पहला त्योहार। और आज परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा पर्व है, इसे मानो। हालेलुया। इसे जानो, इसे समझो। आमीन। तो ये जो समय था, ये जो फसा का त्योहार था, ये आज तक भी, ये सिर्फ इजराइलियों को ही नहीं दिया गया, ये प्रोफेटिक था। आमीन। ये एक स्पिरिचुअल मतलब था, इसका एक आत्मिक मतलब था। हालेलुया। और वो आत्मिक मतलब क्या था? वो भविष्यवाणी का वचन क्या था? कि परमेश्वर सारी दुनिया के लिए ऐसे ही एक मसीहा को भेजेंगे। आमीन। एक मेमने को भेजेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सब पाप की गुलामी में हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपने दुखों की गुलामी में, अपनी तकलीफों की गुलामी में हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं हम अपनी बुरी आदतों की गुलामी में हैं। कहीं ना कहीं हम अपने पाप गुनाह की गुलामी में, और दंड हमें हमेशा मिलता रहता है। जब आप बुरा करते तो क्या होता है? बुरा ही होता है कि अच्छा होता है? कोई ऐसा है जो कहे कि मैं बुरा करता हूं, पाप करता हूं और मेरे को कुछ फर्क, मेरे साथ सब अच्छा होता है? बुरा करोगे तो बुरा होगा। हालेलुया। और हमसे ऐसे कितने लोग हैं जो कोई बुरा नहीं करता? कोई है ऐसा जो बुरा नहीं करता, कोई पाप नहीं करता, कोई गलत बात नहीं बोलते? हम सब गुलाम हैं पाप के। हालेलुया। और इसीलिए पाप हमसे होता ही रहता है, गुनाह हमसे होता ही रहता है, क्योंकि हम सब भी कहीं ना कहीं पाप के गुलाम हैं। हालेलुया। और हमें भी आज़ादी चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए। आमीन। और हमें भी फसा को मानना पड़ेगा। आमीन। हमारा भी एक फसा है। हालेलुया। हमारे पास भी एक मेमना है, और वो मेमना कौन है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो हम सब के लिए बलिदान हो गया है। आमीन। अब हमें कोई मेमना लेने की जरूरत नहीं है, कोई मेमना पशु बलि करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह वो मेरा फसा का मेमना है। आमीन। जो
जो मेरे पापों के लिए मारा बलिदान हुआ है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन, ये परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का जो क्या करता है? सारे जगत का। किसका? सारे जगत में आप भी हैं। आमीन। जो आपका पाप उठा ले गया है। आमीन। जो आपका पाप उठा ले गया है। हालेलुया। यदि आज आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं कि उसका लहू आपके लिए बहाया गया, तो वो उसका लहू आज भी आपके ऊपर से समस्याओं को पास करता है। आमीन। आज भी उसका लहू आपके ऊपर से प्रॉब्लम्स को पास करता है। आमीन। हम क्या करते हैं? आपको तेल और पानी यीशु मसीह का लहू बना के दे देते हैं। हालेलुया। देते कि नहीं देते? देते हैं। आप बुलवाते हैं हमसे कि हाँ प्रार्थना कर दो, पानी पे भी कर दो, तेल पे भी कर दो, और हम करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह का लहू समझ के लगाओ। हालेलुया। और जब आप लगाते हैं, जिनमें दुष्ट आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा भाग जाती हैं। आमीन। जिनमें कोई बीमारियां होती हैं, बीमारियां बाहर निकल जाती है, भाग जाती है, पास हो जाती हैं। आमीन, हालेलुया। तो आज विश्वास करें, वो मेमने का लहू यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। वो जो फसह का मेमना था, वो यीशु मसीह के लिए था। आमीन। वो परमेश्वर एक त्योहार मनाने के लिए तो कहा था, पर परमेश्वर लोगों को बताने चाह रहे थे कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा मेमना बनाकर। हालेलुया। इस मेमने ने तो तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, तुम्हें आजाद करवाने के लिए, परंतु जो मेमना मैं भेजूंगा वो सारे जगत के पापों का भार उठाएगा। आमीन। वो मेमना सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा और उसके लहू के द्वारा सारे जगत के लोग उद्धार पाएंगे। आमीन, हालेलुया। 21 वचन को फिर से पढ़ें। तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, करना और मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 50 वचन में देखिए क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसका 50 वचन, यहां पर यूं लिखा है, तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। फिर यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्लाकर क्या कर दिया? अपने प्राण क्रूस पर छोड़ दिए। आमीन। जब यीशु मसीह के हाथों पांव में कीलें ठोकी हुई थी, क्रूस पे लटकाए हुए थे, तो बड़े शब्द से चिल्लाए और अपने प्राण छोड़ दिए। आमीन, हालेलुया। अपने प्राण, हमारा पशु, बलि पशु हमारे लिए बलिदान हो गया। आमीन। यीशु मसीह वो फसह का बलि पशु है। आमीन। यीशु मसीह असली वो बलि पशु है जो सबके पापों के लिए अपन मर चुका है। आमीन। जिसने सबके पापों के लिए सजा ली, जो सबके पापों के लिए क्रूस पर मर गया, दफनाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा बलि पशु है। आमीन, हालेलुया। और यदि यीशु मसीह हमारा बलि पशु है, जो भी दंड आपके ऊपर आपके बुरे पापों के कारण था, जो भी सजा आपको आने को थी, वो आपके ऊपर से पास हो जाएगी। हालेलुया। जो सजा आपके ऊपर थी, वो सजा अब आपके ऊपर से पास हो गई है। हालेलुया। वो आपके ऊपर से पास हो गई है आपके बलि पशु के कारण। आमीन। क्योंकि आपका फसह का मेमना आपके लिए बलिदान हो गया है। आमीन। कहीं यीशु मसीह मेरा फसह का मेमना है। ऊंची आवाज से, यीशु मसीह आपका फसह का मेमना है। कहें इसको, यीशु मसीह मेरा फसह का मेमना है। यीशु मसीह मेरा फसह का मेमना है। आमीन, हालेलुया। और मैं प्रभु का सेवक, प्रभु का दास आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू छिड़कता हूं। प्रभु यीशु का लहू छिड़कता हूं। आपके ऊपर कोई भी दंड आ रहा है, कोई भी सजा आपके ऊपर आ रही है, कोई बीमारी आपके ऊपर दंड दे रही है, कोई दुख का दंड आ रहा है, कोई किसी तरह के क्लेश का दंड आपके ऊपर आ रहा है, वो आज आप पर से पास हो जाए। आप पर से पास हो, आपके घराने पर से पास हो, आपके परिवार आपके ऊपर से पास हो जाए, पास हो जाए। यीशु मसीह हमसे आपके ऊपर से चला जाए। आमीन। यीशु मसीह क्योंकि आपका बलि पशु है, जो आपके लिए बलिदान हो गया है। आमीन। जो आपके लिए बलिदान हो गया, और इसलिए आपकी सजाएं, आपके दंड आपके ऊपर से पास हो जाएं। आमीन, हालेलुया। तो ये था पास ओवर। आमीन। ये पास ओवर यीशु मसीह की एक क्या थी? दर्शन था पुराने समय में। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नहीं आए थे। हालेलुया।
जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था तब तक ये एक दर्शन था कि परमेश्वर सबके बलिदान के लिए एक मेमना, एक बेटे को भेजेंगे। आमीन। कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और वो पुत्र पवित्र जीवन जिएगा। जवान नहीं, जब वो बिल्कुल जवान होगा उस समय वो सबके लिए अपना बलिदान करेगा। आमीन। और वो यीशु मसीह के था। हालेलुया। तो ये पहला जो त्योहार है, जो ये पतझड़ के जो पहला मौसम होता है उसमें मनाया जाता है। तो एक दिन आएगा कि सारा, जब ये मौसम पूरा साल खत्म हो जाएगा, सारे फेस्ट, सातों त्योहार खत्म हो जाएंगे। आमीन। और उस समय परमेश्वर का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस धरती का जो समय है वो खत्म हो जाएगा। आमीन। तो ये त्योहार यीशु मसीह की पहली आमद को दिखाता है। आमीन। ये जो त्योहार है ये यीशु मसीह की पहली आमद को दिखाता है कि जब यीशु मसीह आए थे। आमीन। और उन्होंने हम सब को हमारी गुलामी से छुड़ाने के लिए, हमारे दुखों तकलीफों से छुड़ाने के लिए अपना लहू बहाया। ये यीशु मसीह के समय को दिखाता है। पहला त्योहार, फसह का त्योहार क्या दिखाता है? प्रभु यीशु मसीह के आने के समय को दिखाता है, यानी कि आज से 2000 साल पहले के समय को, जब यीशु मसीह आए। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए आज से 2000 साल पहले के समय को दिखाता है पहला त्योहार, फसह का त्योहार। आमीन। और ये समय खत्म हो गया 2000 साल पहले। हालेलुया। तो अगला जो त्योहार है अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। तो उसमें से हम भी बहुत आशीष पाएंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं ये 7 हफ्ते आप लगातार आए ताकि आप इन सप्ताहों, इन पर्वों को जाने और इन पर्वों के द्वारा आप आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आज के पर्व के द्वारा आपने कितने लोगों ने आशीष पाई है? आमीन। आपके ऊपर से आपकी समस्याएं पास हो रही हैं। आमीन। हालेलुया। आपकी समस्याएं आपके ऊपर से पास हो रही हैं। आमीन। हालेलुया। ये यहां पे लिखा है, ये किस लिए था? इजराइलियों को अब्बैस से निकालने के लिए। हालेलुया। अब्बैस का मतलब होता है गड्ढे में से निकालने के लिए। आमीन। तो ये त्योहार क्यों था? आपको आपके गड्ढे से, पाप के गड्ढे से, बीमारी के गड्ढे से, मृत्यु के गड्ढे से बचाने के लिए था। आमीन। और इसका एक स्पिरिचुअल प्रोफेटिक मीनिंग था। वो क्या था? जीसस क्राइस्ट इज द लैम्ब फॉर अस। वो हमारे लिए, यीशु मसीह क्या है? हमारे लिए एक लैम्ब बना। आमीन। हमारे लिए एक मेमना बनकर आया यीशु मसीह। हालेलुया। और द फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस, और ये यीशु मसीह की पहली आमद को दिखाता था। आमीन। जब यीशु मसीह आए, हालेलुया, तब से संसार के, दुनिया के अंत का समय शुरू हुआ हुआ है, जब से यीशु मसीह आए हैं। आमीन। तो इसके द्वारा, इन पर्वों के द्वारा हम दुनिया के अंतिम समयों को समझेंगे। हालेलुया। अंतिम युगों को समझेंगे कि अब कौन सा युग चल रहा है और इस युग में क्या होने वाला है। हालेलुया। तो आने वाले जो सप्ताह होंगे, आज पहला सप्ताह है तो 6 हफ्ते और रह गए हैं। 6 इन त्योहारों को हम पढ़ेंगे, इनके द्वारा समझेंगे कि आने वाले समयों में क्या होने वाला है। आमीन। कितने लोग जानना चाहेंगे आने वाले समय में क्या होने वाला है? हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यद्वक्ताई वचन है। आमीन। हालेलुया। ये भविष्यद्वक्ताई वचन है। हालेलुया। इसमें ये प्रोफेटिक है। हमें पता चला कि कैसे मसीहा आएगा और मसीहा के आने के बाद क्या होगा, हम वो चीजें जानेंगे। आमीन। तो ये बहुत आशीष वाला होने वाला है। हालेलुया। तो मैं कहूंगा कि आप पूरे 7 हफ्ते लगातार चर्च आए। आमीन। 7 हफ्ते लगातार आए और सीखें। हालेलुया। अगर कोई लिख सकता है, लिख के नोट कर ले। अगर कोई कैसे भी याद कर सकता है, याद करें। इन वचनों को पढ़ें, समझें, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है और अभी क्या होने वाला है। आमीन। और इसके द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। पास ओवर, सबको पता चलेगा क्या होता है? पास हो जाना। हालेलुया। क्यों पास हो गया? क्योंकि मेमने ने उनकी सजा को ऑलरेडी ले लिया था। मेमने ने उनके दंड को अपने ऊपर ले लिया था। और उसी प्रकार यीशु मसीह ने आज आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह ने आपकी सजा को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु मसीह आपके पापों के बदले मर चुके हैं, आपके लिए लहू बहा दिया है। इसलिए अब आपके ऊपर सजा नहीं आएगी। आमीन। आपके ऊपर बीमारियां नहीं आएंगी। हालेलुया। आपके ऊपर दुख और तकलीफ नहीं आएंगे। हालेलुया। केवल यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लगाते रहे। आमीन। यीशु मसीह का लहू अपने घर पर, अपने परिवारों पर लगा दे। आपके ऊपर दंड, क्रोध, शाप नहीं आएंगे। आमीन। जादू टोने आपके ऊपर नहीं चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कोई आपके ऊपर जादू टोना करेगा, वो भी आपके ऊपर से पास हो जाएगा। हालेलुया। वो आपके ऊपर से पास हो जाएगा। आमीन। वो आपके ऊपर नहीं आएगा अब यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। बस आप विश्वास के साथ मेमने का लहू अपने ऊपर लगा लें, अपने घर पर लगा लें। आमीन। हालेलुया। और मेमने का लहू कैसे लगाएंगे? विश्वास के द्वारा। आमीन। कैसे लगाएंगे?
जब आप तेल और पानी पे प्रार्थना करते हैं वो भी एक विश्वास होता है। आमीन। वो भी क्या होता है? विश्वास होता है कि मैंने इस तेल और पानी पर प्रार्थना कराई है, ये यीशु मसीह का लहू बन गया है। आप विश्वास के चिन्ह के रूप में उसे लगाते हैं। आमीन, हालेलुया। जबकि ऐसा करने से तेल पानी में कुछ अलग बदलाव नहीं होता। तेल पानी खून थोड़ा ना बनता है, तेल का तेल रहता है, पानी का पानी रहता है, पर हम विश्वास करते हैं कि ये यीशु मसीह का लहू बन गया है। आमीन। तो ये काम होता है विश्वास के जरिए होता है। आमीन। अगर आप विश्वास से कह भी दोगे, अपने हाथ उठाकर मेरे घर पर या अपने घर पे हाथ रख के कह भी दोगे कि यीशु मसीह का लहू मैं लगाता हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को लगाता हूं अगर आप कहते हैं और फिर आप क्या करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का लहू मेरे घर पर आ गया, आपके घर पर से दुष्ट आत्माएं पास हो जाएंगी। आमीन। आपके घर पर किया गया जादू टोना तंत्र मंत्र पास हो जाएगा। आमीन। ये आपके ऊपर नहीं आएगा, यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू को सबने लगाना है अपने अपने घरों पर, अपने अपने ऊपर। हालेलुया। जिनको बुरे सपने अपने ऊपर अपने आप लहू लगा से, यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। आमीन। जिनको कोई लगता है कि मेरे अंदर कोई जादू टोना है, मेरे घर पे कोई जादू टोना, अपने घर पे हाथ रख के कह दे यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, आपके ऊपर से वो दुष्ट आत्मा जादू टोना पास हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपके कागजों में कोई समस्या है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, अपने कागजों पर अपने कामों पर भी यीशु हाथ रख के कहें यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, और आपके कामों से भी वो दुष्ट आत्माएं हट जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो क्या करना है? यीशु मसीह का लहू, जो मेमना फसा का मेमना आपके लिए बलिदान हुआ है, उसका लहू आपके पास है विश्वास के रूप में। आमीन। तो उस लहू को विश्वास के द्वारा अप्लाई करें। आमीन। उस लहू को, यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करें अपने जीवनों में, अपने घरों पे। आप करोगे तो आपके ऊपर से दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, बीमारियां, रोग पास हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। वो आपसे हट जाएंगे। आमीन। आपके ऊपर नहीं आएंगे, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। तो ये पहला त्योहार के बारे में हमने सीखा है, और ये पहला त्योहार हमें बताता है यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में। आमीन, हालेलुया। अगले हफ्ते हम दूसरा त्योहार के बारे में सुनेंगे, अखमीरी रोटी का पर्व। हालेलुया। तो आप उसके बारे जानेंगे, और मैं अगले हफ्ता चाहूंगा कि हम प्रभु भोज भी करें। आमीन, हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उद्धार पाया हुआ है, आप सब जो बपतिस्मा में प्रभु भोज में शामिल हैं, जरूर आ जाएं। अगले हफ्ते हम करेंगे अखमीरी रोटी का पर्व। हालेलुया। तो जरूर उसमें हम प्रभु भोज लेंगे। आप सब भी जो आ सकते आए, और हम अखमीरी रोटी का पर्व अगले हफ्ते मनाएंगे। आमीन। और उसमें सीखेंगे कि उस अखमीरी रोटी के अनुसार अब हमें फसा के बाद हमें क्या कर रहे हैं, और उसके बाद अगला समय कौन सा आने वाला है। आमीन, ठीक है। और जो फ्राइडे को आ रहे हैं, आप फ्राइडे को भी जरूर आएं। हालेलुया। फ्राइडे को जो नहीं दूर से है नहीं आ सकते, यूट्यूब से जरूर ज्वाइन करें। हालेलुया। जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले कि जो फ्राइडे मीटिंग है उसमें हम क्या सीख रहे हैं। 7 चर्चों के बारे सीख रहे हैं। हालेलुया। 7 चर्चेस के बारे सीख रहे हैं, तो वो भी आप जरूर सीखें। आमीन। 7 चर्चों के बारे सीख रहे हैं। यहां पर हम संडे में क्या सीखेंगे? 7 पर्वों के बारे में। आमीन। ये 7 पर्व यीशु मसीह को पॉइंट कर रहे हैं। ये 7 पर्व, ये जो समय चल रहे हैं, अंतिम समय चल रहे हैं, इन अंतिम समयों को बता रहे हैं कि कैसे हैं। हालेलुया। इन अंतिम समयों में क्या होगा। आमीन। और चौथे पर्व के बारे में बाद आपको एक चेंज देखने को मिलेगा समयों में। आमीन। भविष्यवाणियां देखने को मिलेंगी यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। तो अब सबने चौथे पर्व के दिन, यानी कि चौथे हफ्ते कोई नहीं आना, आप सब रेगुलर आए, ताकि जब आपको तरतीबवार पता चलेगा तब ज्यादा अच्छा होगा। आमीन, ठीक है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए इस समय फिर से आपके ऊपर प्रभु का लहू छिड़कूंगा। हालेलुया। शिखा रबासना, शिखा रबासना, रबा शिखा रबासना। हालेलुया। यदि आपको किसी को भी लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुष्ट आत्मा है, कोई बीमारी है, कोई काम रुका पड़ा है, नहीं ठीक हो रहा, कोई अंधकार की शक्ति आपके काम को खराब कर रही है, कोई बीमारी रोग है आपके जीवनों में, तो इसी समय मैं लहू को छिड़कता हूं। प्रभु का राज्य और याजक होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का राज्य और याजक होने के नाते आपके ऊपर लहू को छिड़कता हूं। आपके ऊपर लहू को छिड़कता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव आप पर करता हूं। इस समय सब अपने हाथ को बढ़ा सकते मेरी तरफ। रबा रबा शिखा रबा सना। उस निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू
निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू आप पर आ जाए, यीशु मसीह का लहू आपके घरों पर आ जाए। और इसी समय मैं आपके ऊपर भी क्रॉस बनाता हूं और आपके घरों पर भी क्रॉस बनाता हूं, आपके परिवार के एक एक जन पर यीशु मसीह के लहू की क्रॉस को बनाता हूं, यीशु मसीह के लहू की क्रॉस को, प्रभु यीशु के लहू की क्रॉस को बनाता हूं। और यीशु मसीह के नाम से जो भी कोई दंड आपके जीवन में है, जो भी कोई बीमारी आपके जीवन में है, कोई रुकावट आपके जीवन में है, वो रुकावट, वो समस्या आज आपके ऊपर से पास हो जाए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा वो आज आपके ऊपर से पास हो जाए। वो अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर से पास हो जाएं, आपके कामों से पास हो जाएं, आपके जीवन से पास हो जाएं। जो आपसे बार बार पाप गुनाह करवाती वो गंदी आत्माएं आपके जीवन से पास हो जाएं। ओ रीखा ला रबा शंदा रबा, जो अंधकार की शक्तियां आपके कामों बिजनेस को खराब कर रही है, वो अंधकार की शक्तियां आपके कामों बिजनेस से यीशु मसीह के नाम से पास हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से पास हो जाएं। रिबाला रबाला रबाला शंदा रबाला रबाला री रबाला शंदे रेबे, यीशु मसीह के नाम से पास हो जाएं। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं आपके ऊपर से पास हो जाएं, आपके घरों से पास हो जाएं, आपके परिवारों से पास हो जाएं। यीशु मसीह हमसे हर एक बीमारी, कैंसर पास हो जाए यीशु मसीह के नाम से, कैंसर दूर हो जाए आपके घर से। यीशु मसीह हमसे हर एक बीमारी, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, गठिया, यीशु मसीह हमसे पास हो जाए। ओ रिबा रबा रबा, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू, और आप आजाद हो जाएं, आप आजाद हो जाओ, आप आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आप आजाद हो, आपके घर परिवार आजाद हो, आपके कामकाज बिजनेस आजाद हो जाए, आपका रोजगार आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आजाद 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 हो जाओ। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। रिबा लबा शंदा रबा, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। दुष्ट आत्माएं उखड़े 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 उखड़े, यीशु मसीह के लहू के कारण उखड़े, यीशु मसीह के कारण, नाम लहू के कारण आपके जीवन से उखड़े, आपके घरों से उखड़े, आपके कामकाज बिजनेस से उखड़े, और यीशु मसीह के नाम से आप सक्सेसफुल हो, आप सफलता पाएं, सफलता पाओ, सफलता आपके पास आए, सफलता आपको मिले, आपके कामों में, आपके घर परिवार में, सब जीवन में सफलता आपको मिले, आजादी, डिलीवरेंस आपको मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम पर।